नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 5 मिनिमाइजेशन टेक्निक्स के मैपिंग के अंतर्गत के मैप का पार्ट 3 स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम बात करते हैं 3 वेरिएबल के मैप्स की कि वे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनकी शेप होती है। बच्चों, डायग्राम में आपके सामने 3 वेरिएबल के मैप के कुल 4 कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए हुए हैं। और साथ ही साथ मैं कहूँगा, क्योंकि इस बुक में ये जो के मैप है हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया गया है, बच्चों हम इसको वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये क्षैतिज ड्रॉ किए हुए हैं, हम इसको ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हैं। तो हम टेक्निक को समझने पे जोड़ देंगे, ना कि इसी के मैप को रटने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, यदि हम हॉरिजॉन्टल नोटेशन की तरफ चलें तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ऊपर A बार और नीचे A इस तरह से ड्रॉ किया गया है। बच्चों, एक बात पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि जो हमारा के मैप होता है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम दोनों एक्सप्रेशंस के लिए ड्रॉ किया जाता है। जब हम SOP कैनोनिकल SOP के लिए इसको ड्रॉ करेंगे तो हर स्क्वायर के अंदर 1 लिखा जाता है। जब हम कैनोनिकल POS के लिए के मैप ड्रॉ करते हैं तो हर स्क्वायर के अंदर 0 लिखा होता है। अभी हम बात कर रहे हैं मिन टर्म्स के लिए। तो इसका मतलब हो गया 0 0 0, इसका मतलब है 0 1 1 1 1 0। बच्चों, यदि हम ऊपर की तरफ की इस कोडिंग का ध्यान दें, हम इसी जो हमारा पहला जो कॉम्बिनेशन हम इसी को कंसीडर करेंगे 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करने में। इनको समझेंगे, बाकियों को हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये इनसे भिन्न है। लेकिन अगर आप देखें 0 0 0 1 1 1 1 0, तो जो नॉर्मली हम बाइनरी पढ़ते हैं बच्चों तो 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन यहाँ आप देखेंगे 1 1 और 1 0। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रे कोडिंग, जो यूनिट डिस्टेंस कोड का इस्तेमाल के मैप के अंतर्गत होता है। जैसे ही हम 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करते हैं उस ग्रे कोड का इस्तेमाल हमें नज़र आने लगता है। ये कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, D बार C बार, B बार C, B C एंड B C बार, या मैं आपको जो ग्रे कोड की शब्दों में कह रहा हूँ इनको 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, और साथ ही साथ क्योंकि ये एक प्रोडक्ट टर्म भी है, हम इसे मिन टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आप इनको देखें तो अगर इसको हम बोलें 1 1 1 0 0 0 एंड 0 1, बट हम इसी फर्स्ट जो हमारा है डायग्राम A वाला, इसको हम कंसिडर करेंगे। 3 वेरिएबल के मैप आप इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसा मैंने आपको बोला, इसे हम वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों, जब 4 वेरिएबल का के मैप हम बनाएंगे तो उसमें 16 ये स्क्वायर्स खाने बनेंगे और गिनती चलेगी 0 से लेके 15 और 16 प्रकार की गिनती, यानी हमें इन स्क्वायर्स के नाम भी रखने की कौन सा 0 से लेके 15 तक का ये खाना है, ये हमें डिसाइड करना होता है। तो क्योंकि हमने 0 से लेके 15 तक जो डेसिमल अंक होते हैं इनके 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मालूम है 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन। अगर हम बात करें इस पहले नोटेशन की, हम इसी को फॉलो करेंगे। देखिए, अगर मैं इसको बात करता हूँ A बार और B बार, दैट मीन्स 0 0, A बार B 0 1,
ए बी 1 1 और ए बी बार दैट इज 1 0। ठीक इसी प्रकार से बाकी के जो दो वेरिएबल हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। सो अब यदि मैं इस जहाँ पर मेरा ये कर्सर है और इस स्क्वायर का मैं पूछूं कि इस स्क्वायर का कौन सा नंबर है, तो आप देखिए इस स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है ए बी और यहाँ लिखा हुआ है सी डी। दैट मीन्स 1 1 1 1। दैट मीन्स अगर डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करूँ मैं 15। सो ये मेरा जो स्क्वायर बना हुआ है इस स्क्वायर का जो नंबर है दैट इज स्क्वायर नंबर 15। अब मैं बात करता हूँ इस स्क्वायर की कि साहब इस स्क्वायर का क्या नंबर है। सो इसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है ए बार बी दैट इज 0 1 और फिर लिखा हुआ है सी डी बार दैट इज 1 0। सो 0 1 1 0 0 1 1 0। सो अगर इसके डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करें दैट इज 6। सो इस स्क्वायर का नंबर है 6। बच्चों कभी भी ये पूरा केएमएफ बनाने के बाद जब इसके एक बार आप स्टैंडर्ड स्क्वायर नंबर लिख देवें, कृपया उनको रटें नहीं। जो हमें डेसिमल इक्विवेलेंट मालूम है 0 से लेके 15 तक के, उसका हम इस्तेमाल करेंगे और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ इस स्क्वायर की कि इस स्क्वायर का क्या नंबर है, तो देखिए ए बार बी बार एंड सी डी, तो 0 0 1 1 0 0 1 1। डेसिमल इक्विवेलेंट बच्चों 3। सो इसका स्क्वायर नंबर है 3। अब ये इस डायग्राम से मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा जो मैं आपको कह रहा था। ये फिगर 6.9 है जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रो एंड कॉलम आइडेंटिफिकेशन। तो पहले मैं इस तुलनात्मक रूप से इस चित्र को आपको समझाना चाहूँगा। देखिए अभी हमने ऊपर तक ये डायग्राम देखा था साहब ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार एंड देन बाकी के दो वेरिएबल। अब जरा आप इसका ये जो रेस्पेक्टिव डायग्राम बना हुआ है जरा मैं उस पर आपको ध्यान देने के लिए कहूँगा। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। बच्चों ये डायग्राम हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। 4 वेरिएबल का केएमएफ का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो ये स्टैंडर्ड हम चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब इस स्क्वायर के अंदर 0 या 1 होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म, और उसी अनुसार कि सर जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है उसका हम फुल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम इस केएमएफ से देखेंगे। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर की तरफ 2 वेरिएबल हैं तो उनका क्रम है 0 0 0 1 1 1 1 0। दैट इज ग्रे कोडिंग। एक बार पुनः मैं बात को दोहराऊंगा। तो ये डायग्राम हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चंस में बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अब बच्चों अभी जो दी गई आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम और है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे शो किया हुआ है, लेकिन यदि अभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। यदि आप ऊपर वाले 2 कॉलम देखें, यहाँ पर इनको कॉमन किया हुआ है और इससे कॉमन निकाला हुआ है ए बार। अभी जब हम ग्रुपिंग करने के बाद मिनिमाइजेशन टेक्निक की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर वाले अगर आप ये 2 रो देखिए ए बार एंड डी, तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है ए बार। ठीक इसी प्रकार से नीचे की जो 2 रोज हैं इससे यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है ए। ठीक इसी प्रकार सेकेंड रो और थर्ड रो से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, वेरिएबल बी। ठीक है। ठीक बच्चों इसी प्रकार से आप देखिए पहले जो ये 2 कॉलम हैं, पहले 2 कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यहाँ से कौन सा वेरिएबल कॉमन आ सकता है सी बार। तीसरा कॉलम और चौथे कॉलम से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, वेरिएबल सी। तो बच्चों ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि कौन सा वेरिएबल किस किस कॉलम में कॉमन आ रहा है तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखिए यदि पहला कॉलम और चौथे कॉलम की हम बात करें तो वहाँ से डी वेरिएबल कॉमन निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड एंड थर्ड कॉलम की बात करते हैं वहाँ से डी वेरिएबल कॉमन निकल रहा है। तो जब ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग, ड्यूरिंग द मिनिमाइजेशन हम जब ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग के बाद देखेंगे कि क्योंकि जब भी ग्रुपिंग होगी बच्चों सो आउटपुट में वेरिएबल्स की संख्या इनपुट की तुलना में कम होगी, ये हम जानते हैं।
इसी वजह से हम मिनिमाइजेशन का कार्य कर रहे हैं। जैसे इनपुट में आपको 4 वेरिएबल की प्रॉब्लम दी गई, सो आफ्टर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ के मैप, तो हमें आउटपुट में जो वेरिएबल्स मिलेंगे वो 4 से कम होंगे, चाहे वो 3 होंगे, चाहे वो 2 होंगे, वो 1 होंगे, डिपेंड करेगा कितने मिनटर्म्स हमें दिए गए हैं, किस प्रकार की ग्रुपिंग हमारे पास हुई है, कितने पेयर बने हैं, कितने क्वाड बने हैं, कितने ऑक्टेट बने हैं। सो बच्चों, आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट 2 डायग्राम इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं ड्यूरिंग द के मैप कि किस प्रकार से, जैसा ये पहला डायग्राम जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। 4 वेरिएबल का के मैप के लिए जो हमने नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल किया है 00011110 00011110, और आगामी लेक्चर्स में हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और देखते हैं कि के मैप की प्रॉब्लम कैसे आती है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।